अपना बाली पहलवान है, पहलवान बुढ़ा हो गया। पहलवान बूढ़ा है। सरपंचा ने टारगेट पे ले रहा है। भाई जब लोगों ने बहकाई हो रहा है, आप भी समझो गांव के अंदर अगर कोई काम होगा तो पंचायत प्रस्ताव पारित करेगी जब होगा, और गांव का काम कराओगा सारा सरपंच। ये जो गरीब आदमी है तो यो बका रहा है। इसके मन में एक तमन्ना है के वही बाग यू नो अगर मन वो किसी पार्टी में ज्यादा करते हो कहे कांग्रेस में जानी। अच्छा मैं नहीं गया, मेरा दिया गलती होगी। मैं एक बार लोग का घना काम करना चाहूँ। जवाहरलाल से लेकर मोदी तक आगे किसाना ने जिंदगी में हमने एक मोदी ने 2000 रुपये देना, सेंटर में तो कोई रुपया नहीं है। ये मैम 24 ही कह रही है। मैम 24 ही कह रही है। हाँ, बड़ा टुंडू 1 लाख पार। ओम एक आवाज चैनल देखने वाले सारे सम्मानित व प्यारे दर्शकों ने राम निवास आर्य सतपाल देसवाल की राम राम। आज हम चुनावी चर्चा में मैम हल्के में आए हुए हैं। जो मैम हल्के में जानेंगे कि भी के विचार है, किसको अब की बार जनता चंडीगढ़ पहुंचा रही है, और तमाम सामाजिक मुद्दों पर भी विचार करेंगे। नमस्कार जी, इनका के में होता जी मैम मैं कांग्रेस का से कांग्रेस का। अरे बलराज कुंडू इतने बढ़िया काम कर रहा है, किधर बस चला रहा है, किधर क्या कर रहा है, सरकार के साथ सारे काम हो रहे। अच्छा हमने अपना तो बने सरकार कर रहा है, सीएम देखना हमने अपना सीएम देखना भाई। आप तो सीएम का उसमें कांग्रेस। हाँ सीएम का उसमें कांग्रेस का। अच्छा तो फिर अगर जय मान लो बलराज कुंडू बने हैं तो फिर वो तो नहीं, फिर और पब्लिक की जैसा भी जो वोटर है वो करेंगे वो करेंगे। अब मैं अपनी खुद की हूँ, हमने सीएम देखना चाहा। सीएम देखना चाहते हैं। बुजुर्ग ने कहा भाई देखो हम सीएम देखना चाहवा, रोहतक जिले की चौधर देखना चाहवा। हाँ जी भाई साहब नमस्कार भाई। हाँ जी। के में उत्साहित पे बता देता हूँ ना, कांग्रेस है। कांग्रेस है। ये और उम्मीदवार रहे वो दीपक निवास उठा युवा छोरा चलो नया वो आगे बढ़ जा बेचारा बता। अपना बाली पहलवान है, पहलवान बुढ़ा हो गया। पहलवान बूढ़ा है। तेरे बुढ़ा पम्यू करोगे एक बता बना दो ना, 2 बना दिया पहलवान, 13 बना दिया। अरे इसकी 5 समाज सेवा वाली बात तू ताऊ तो पूछा था। समाज सेवा करा है, मान ले तेरी मान लिया करे, हम तो मानते नहीं। 5 साल दे दिया हल्कन, और क्या करेंगे। जैसी सेवा करी ऐसा 5 साल विधायक बना दिया, चेयरमैन बना दिया। ये सरकार आओगी कांग्रेस की, फिर 5 साल खराब। उस समाज सेवा के चक्कर में नुकसान जाता है ना। तो आपका तो ऊपर निशाना है। हाँ ऊपर टारगेट में लेकर चल रहे हो आप। ऊपर ला बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। के में होता है जी जब भैया ने बढ़िया बात होता है। देखो आप सवाल करो कि समाज सेवा बहुत बढ़िया बात है भाई। बहन बेटियां ने सुविधा हो रही है बस आगे, और वो 5 साल बना भी दिया। और भाई सब हल्का में एक ईट भी तो ना लगी ना, क्योंकि लोगों ने, मैं सरपंच हूँ बहु गाँव से। अच्छा तो लोगों ने क्या है, मूलभूत सुविधा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी की भी जरूरत है, गड़िया की भी जरूरत है, बिजली की भी जरूरत है। किसी भाई का झगड़ा हो जाता थाने में फोन करने की भी जरूरत है, भाई मुकदमा दर्ज ना करिए, इनका राजीनामा करा दे। तो सामाजिक काम वे हैं। चलो एक बसा की सुविधा तो ये नहीं है कि भाई एमएलए बनने के काबिल हो जाए। फिर भी इसने चलाई तो एक बार चेयरमैन बनाया, एमएलए बनाया, पर पूरे हल्के में कोई काम यूँ बता दो इसके एमएलए कोटा थे एक ईट लगी भाई। बिल्कुल। सरपंच साहब आप एक बात बताओ, हल्कन कई भाई आपने बीजेपी दौरा नहीं जाना है, तो इन्होंने टाल कर दी कुंडू साहब ने, तो विपक्ष में फिर ईंट क्यों लग गई? नहीं हल्का ने नहीं कही भाई साहब। सबसे पहले बीजेपी को समर्थन किया था इन्होंने। मंत्री पद नहीं मिलने के बाद इन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। और देखो हल्का में नुकसान है। चलो कदा आप यूँ मान लो कि हम कांग्रेसी हैं, पर हम चाहते पचले गए शमशेर बन जाता, राज में साझा होते हैं, कुछ हल्का में काम होते हैं। क्योंकि मैम 10 साल तक विपक्ष में खड़ा है, तो मैम के बुरे हालात हो गए। पहले इतने खराब हालात नहीं, पहले बहुत सारे काम होया करते। और रोहतक में तो काम जब हुए उड़ा सरकार आई, जबकि पीछे काम हुए नहीं बीजेपी सरकार में। तो अपना सीएम बनाना है तो अपना विधायक भी बनाना पड़ेगा। सरपंच साहब ना आप एक बात बताओ। हाँ? आप अपना दर्द तो नहीं काट रहे हो सरकार के लिए किते नहीं, नहीं हम अपना दर्द क्यों काटेंगे। देखो हमारा अब भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो वह गांव में अपना, क्योंकि जो सरपंच आ गए जो 5-6 खट बढ़ रही है सरकार की, कोई वो नहीं। तो सरपंच आ गए कितने ना कितने दर्द है उस बात का। बिल्कुल कोई दर्द नहीं ना। मैंने कदम सरकार का विरोध कराया, ना मैं किसी धरने पर बैठा। इन 2 लाख की लिमिट शुरू में करी थी सरकार ने, 2 लाख में काम शुरू कर दिए थे। इन 5 के करीब 5 में काम शुरू करने कर दिए थे। जो काम सरकार ने जितना पैसा दिया हमने अपना गांव में लगा दिया। पर एक डेवलपमेंट की बात आवे है, तो जब सरकार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे ई टेंडरिंग आ गई, स्टेडियम है, वो सरपंच की पावर हटा दी।
तो सरकार ने विधायक के कोटे में चले गई, विधायक बसा में बिजी है तो काम नहीं नहीं होगा। विधायक का कोटा में कैसे चलेगी विधा, वो तो विधायक ई को क्या- टेंडरिंग तो जो है ना मैं पंचायत, बताता हूँ, हर विधायक को 5 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं विकास के वो लिए। तो पहले ही मिल जाते। पहले भी मिला है, पहले लग गया करते पर हम्म। करीब कित लगे, पूरे 5 साल हो गए। बताओ भाई कहाँ ईट लगाई, के काम कराया। कई कई जगह तो 2 साल गांव में पंचायत नहीं थी, 5 साल का टर्म होने के बाद हाई कोर्ट में केस चला, 2 साल गांव में पंचायत नहीं थी। तो उन 2 साल में गांव की इतनी हालत खराब हो गई कि सफाई भी नहीं थी गांव में। जब हमने जिस कंडीशन में गांव मिले तो वो एक दुर्दशा होती गांव में। 2 साल में हमने जितना भी जो भारतीय सरकार ने बजट दिया है हमने उसका काम कराया, गांव में सुधार कराया। तो फिर इनकी जिम्मेवारी क्यों? अच्छा एक बात के लानू का इस सरपंच ने देख लूंगा मैं, उस सरपंच ने देख लूंगा, इनका बड़ काट कौन दूंगा। को है? बलराज कुंडू अच्छा किसका बड़ काटेगा भाई? गांव वाले देखे अब तुमने ये इस तरह की झूठ फैलावा है। गांव का भाईचारा आज भी सबका, सारी कास्टा का भाईचारा है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ सरपंच साहब, ई पाछे जो करे के चिट्ठी वायरल हुई थी उसमें 40-50 सरपंचा ने दस्तखत करके दिए थे। अगर भाई मैं मल कहते हैं तो बलराम दांगी ने टिकट ना दिया, अच्छा और किसी ने दे दी और बलराम दांगी की टिकट दे दी, वो तो उन दस्तखत हम आप भी थे? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। क्योंकि भाई आज देखे हैं सरपंच पढ़ थोड़े रहे हैं और कि मैं भाईचारा तने बेरा अपने हरियाणा का यो है। तू पहली बार मिला है मेरे ख्याल है, तू बिनू का दे भाई यार साइन करे तो भाईचारा मत कर दे, अपने हरियाणा का आदमी क्या खूब दिया भरोसा गणा करे। तो उसमें किसी सरपंच ने यो कराया था कि भाई एसोसिएशन का लेटर है इस पर साइन कर दो, दीपेंद्र भाई तो कोई बात लिखनी। उसमें सरपंच भैया ना भरोसा जो गया आधे तक करा भी ना दे करा पड़ी प्रधान मार लेना मोर, क्योंकि सब ने मेरा सरपंच आपस में क्यों गलत करेंगे। तो पहला मोर मारी गई, फिर बात लिखी गई और वापस आई गई। तो फिर आप उसके बाद दोबारा फिर सारे सरपंचा ने 40 सरपंचा ने मोर मार के दीपेंद्र को दोबारा दिया। आपने दोबारा वाली भी देखी होगी कि सब ने कही जी बलराम दागी को टिकट मिलनी चाहिए। तो उस आदमी बाप ने कोई मान लो वो वो भाई भी चलो भटक रहा था, उसने बात करी, उसने गलती मान ली, वो भी समर्थन में आ गया जिसने यो काम करे। सरपंच साहब एक बात बताओ, आपने जो आप मौजूदा सरपंच हो, अब की बार जो मनोहर लाल खट्टर सरकार ने एक आदेश पारित करा 2 लाख का 3 लाख का, और कितने ना कितने चुनी हुई जो पंचायतें थी उन पर टैग लगा दिया चोर का। तो मेरा आपसे सवाल ये पूछना है, जो सरकार का सबसे पहला नुमाइंदा आदमी जो आप दोहराव है, जो काम लिख के ले जाए, वो कौन आवा है? हमारे तो कोई भी ना आता भाई, जब सरकार की ओर था हम तो अपना ये प्रस्ताव पारित करने हो। नहीं आप तो करते हो, जो पंचायत सेक्रेटरी हो सरकार का आदमी नहीं? हाँ सरकार का आदमी है। जो आपके काम पास करे वो जेई सरकार का आदमी नहीं? सरकार का आदमी है। जो एसडीओ सरकार का आदमी नहीं? बिल्कुल सरकार एक्शन सरकार का आदमी सारे नहीं? सरकार के हैं। तो फिर एकला सरपंच और क्यों करोगे? अगर जो सरपंच गड़बड़ करे वो गेला नहीं? देखो यहाँ इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी ना, थोड़े दिन यूं देखा था कि भाई सरपंचा तक काम खिलाफ हो जा तो पार्टी बन जा। क्यों इन ना हमेशा बंटवारे की करिए कि सरपंच की टक्कर में भी तो सरपंच उठा है, वो तो आ रहा है। अगर भाई सरपंच का लठ मार लेंगे तो वो थारा कहना आ जाएगा, मानो ना। तो इन तो हमेशा बंटवारे की राजनीति तो करी है, पर इनका वो नहीं चला। इन 2 की थी, फिर इन 5 की करी। ये इलेक्शन टाइम आते 21 लाख की लिमिट भी कर दी इनने, सारी छूट भी कर दी, भाई करो काम, यो करो वो करो। गांव में कदे तो हम सुनते भी हाँ पंचायत जो है ना एक छोटी सरकार हो है, अगर देश को आगे ले जाना है पंचायत का उसमें अहम योगदान होगा। 2022 में जो चुनाव है उसमें उन आदमियों ने सरपंच थी, ब्लॉक मेंबर थी या जिला परिषद थी वोट दी हैं, जिन आदमियों ने 2019 में मनोहर लाल खट्टर जी को 40 सीट दी थी। तो किते ना किते उन जो मतदाता उसके सोच पे, उसके विचार पे या उसके फैसले पर सवालिया निशान नहीं लगा दिया। अगर भाई आपने जो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनी वो तो ईमानदार आदमी चुन दिए, और जो भी अपनी गांव की सेवा खातिर जो पंचायत चुनी ये था हमने सारे बेईमान चुन दिए। बीजेपी देखो कद तो सहरा की पार्टी रही है, पुराने टाइम तो ठालो इनकी एक आधी सीट सहरा में आया करती। गामा में इनका ना तो कदा रुझान होया ना इनका कदा गामा में काम करे। गामा में इनकी सरकार बनने का कारण क्या था कि भाई जाट नॉन जाट और स्टेटा में हिंदू मुस्लिम, तो सिर्फ उस मुद्दे पे इनकी सरकार बनी थी, उस सब वोट आई थी कास्टिज्म के मुद्दे पर। और इन गांव के विकास की तो कदे न सोचे नहीं, और गांव में भी इनका जो कार्यकर्ता पाओगे वो अलग टाइप का पाओगे, आप देख लें। तो अब कल ना आपकी उम्मीद है, आप जो है ना अंदा एक आस लगा रहे हो भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें पंचायतों के जो हक्स हैं या ये सोच है पंचायत आगे बढ़ के काम करना चाहें, उसमें कितने की मदद मिलने की उम्मीद है आपने? देखो हम मान लो पहली बार सरपंच बने हैं, पर पीछे भी मान लो सरपंच बने हैं, यार दोस्त बने हैं, परिवार के बने हैं, जो भी बने हैं। तो कांग्रेस सरकार में क्या था
जैसे हमारे यहाँ 8 गामा भी है, 8 गामा ही धर्मशाला। हम्म। गांव के 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए, हम्म। बूढ़ा साहब दौरा गए, दांगी साहब दौरा गए, तो ये काम हुए। कई बार तो ऐसा होया है कि मांगे 10 लाख रुपए, जिस काम की 10 चाहिए सरकार ने दिए 20 लाख रुपए कि भाई यो भी करा ले तलाक के लोगे। तो गांव में कोई कांग्रेस का नेता आ गया तो कोई गली नाली की समस्या वा कह दी तो हाथों हाथ हुई है। इनके कहने तो ऐसा होता नहीं। इनका तो जो पंचायत का हमारा अधिकार है, जो फंड है, वो उस पंचायत तय इन्होंने करवाने पड़े। और मैं आज तो आप आ रहे हो एक माध्यम तक कह दू भाई साहब बलराज कुंडू सरपंचा ने टारगेट पर ले रहा है भाई, जब लोगों ने बहकाई हो रहा है। आप भी समझो गांव के अंदर अगर कोई काम होगा तो पंचायत प्रस्ताव पारित करेगी जब होगा, और गांव का काम कराओगा सारा सरपंच। ये जो गरीब आदमी है तो यो बका रहा है। एक बात बताओ, किसी गरीब आदमी की नाली बनवा देगा 10,000 की, 20,000 की, 2 लाख की? ये जो रैली करके गरीब आदमी है कह बका के रहा कि भाई मैं थारे काम करूंगा, यो ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। अगर करना होता तो 5 साल में। नहीं, वो बात तो फिर दांगी साहब भी कह रहे हैं। दांगी साहब की तो सरकार आओ, इसकी खसम की सरकार तो लाती नहीं, सरकार तो आओगी, जैसे ही आप सरकार के खिलाफ सरपंच होगा। हाँ। लेकिन आपका जो बजट है, आपका जो अधिकार है, वो तो सरकार दे रही है। वो मिला पर वो इनका जो एमएलए वाला, जो विधायक वाला जो बजट से जो अधिकार है, वो तो मिलेंगे नहीं। एमएलए का हमने कोई अधिकार नहीं मिला ना। मेरे पास आज तक 2 साल हो गए पंचायत बने, विधायक कोटा था, मेरी पंचायत में 1 रुपया नहीं आया। अच्छा। हाँ, तो जो सरकार का है कि जैसे पीआरआई है। अच्छा, आप एक बात तो आपने कही भाई सरकार कांग्रेस की उड़ा सा भी गया होगी। अगर बलराज विधायक बना है और सरकार कांग्रेस की आ जाए तो कौन सा मैम के का पक्षपात होगा? वो तो फिर भी देंगे हम तो। नहीं, पक्षपात तो होगा भाई साहब। जिस हल्के का प्रतिनिधि है निकरणिया होगा तो उसका प्रतिनिधित्व तो कर लेंगे ना, वो फिर भी पक्ष में बैठ जाएगा। तो इनके भी तो लाइजन मुद्दा भी तो चाहिए ना भाई। मुद्दा भी तो चाहिए, यही मांगेगा गृह मंत्रालय। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है भाई साहब, उसमें तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं। गृह मंत्रालय इसने मिलने नहीं। बीजेपी में पहली बात मैं बता दूं, लोग जागरूक हैं। पिछली बार क्या था कि दांगी साहब भी 4 बार विधायक बन लिए थे, एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, और कांग्रेस का भी ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था। 10 की 10 लोकसभा सीट आ रहे थे ना। और अब की बार 5 लोकसभा जीत कर कांग्रेस की एक तरफा लहर हो रही है। और यो भाई भी बस चला रहा था, इसकी सेवा तो देख कर लोगों ने इसको वोट दिया। फिर आप एक बात बताओ ना, कांग्रेस की सरकार आओगी और विधायक बनेगा। मैं बताऊंगा, कुंडू साहब ने खुद कह रहे थे परसों एक वीडियो में सुने हमने कि भाई मैंने दीपेंद्र की खुल के मदद करी थी चुनाव में। बिल्कुल झूठी बात है भाई साहब। राज्यसभा में किसकी वोट दी थी? विधायक जी है ना, जो मैम से विधायक है। आपने पता हो तो किसकी वोट दी थी राज्यसभा मेंबर के लिए? वोट डालिए नहीं इसने। अगर यो कांग्रेस का हितैषी होता तो वोट नहीं डालता। तो बोला बीजेपी के तो मैं देना नहीं चाहता, और कांग्रेस की मैं कती दूं नहीं, अपने घर रख ली। बता क्या करांगे इसे एमएलए का? जो ना पढ़ने कितने पल्ले उसमें हमने सुना था भाई दीपेंद्र का मेरा फोन आता है पैसा मत। दीपेंद्र के कारण वोट मांगने के चक्कर में भी लोगों ने भुकाओ हो ना कि मैं भी कांग्रेस में जाऊंगा, मैं भी कांग्रेस में। अगर जो मान लो मदद नहीं करता तो 50-55 हजार की जो लीड मिल रही है ना इसका भाई साहब 8 तारीख ने देख लियो, उसके बेचारा 15,000 पर्ची पाऊंगी। अच्छा। हाँ, चौथे नंबर पे है। मुकाबला किस गेल मानो? राधा गिल्ला है। राधा गिल्ला वो 14 वाला तो पैतरा नहीं खेल रहे हो ना देख लियो, 8 तारीख बताओगी। बिल्कुल ठीक है भाई, हम तो मुकाबला राधा गिल्ला भी ना मान रहे भाई साहब। एक तरफा रुझान हो रहा है सब। तो मैं कांग्रेस हो रही है पूरे। देखो 60-70 सीट आऊंगी कम से कम, बीजेपी 10 तो नीचे रह जाएगी। ये हमारे साथ है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अब कुछ घंटे का इंतजार है, उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। और मैं मलका जो है ना, आज किते ना किते पूरे हरियाणा में हॉट सीट जो गिने जाओ उनमें एक मैं मलका भी आवा है। हाँ। इब किसने दोगे आशीर्वाद? कुंडू साहब। कुंडू ने पाछे दे तो दिया था, की बना हो दिया। गया फिर भी धर्म इतना करे बेटा, बुझ जो मैंने जिला परिषद बना दिया, चेयरमैन की बना हो दिया, गया एमएलए फिर धर्म भी तो एक छोरियां का लाले लाले मरे जियो चौकी से महेश मर जाओ डांग तेरा ब्याह है, शादी है, छोरी मुफ्त उनकी कर जाट दंगिया 20 आदमी आते 100 रुपये के नादान निकाल लिया था। और यो आओ था छोरा का भी हो, जैसे मेरे का मारा था बाजरी बाम दिया वो कृष्ण ले नटते बताइए साहब धर्म और कितना कम हो जाओ वो भी मो तो उस समय भी एक गाड़ी नहीं। वो तो बात ठीक है, वो तो आपने जो ग्रीन का धर्म कर रहे हैं, ये पूरा हरियाणा में चक्रा है इस बात का। लेकिन एक बात बताओ, आपने मौका दे तो दिया 5 साल ने धर्म करे, सेवा करी जनता की, तो 5 साल भी फिर इसका मन में एक तो मन है के वही बात का यू नो का अगर मन वो किसी पार्टी में ज्यादा करते हो कांग्रेस में जानी। अच्छा।
मैं नहीं कहा मेरा दिया गलती होगी, मैं एक बार लोग का घना काम करना चाहूँ, जहाँ तक दूसरे मौका दे। घना और किस डाला बस चला रखी भाई और कितना काम करना चाहते नौकरी में उसमें किया और कोई चीज पर अगर पावर में होता आदमी और घना काम करे। नौकरी तो ये देखो जी इसमें टेस्ट होंगे लगेंगे, नौकरी का तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई सिफारिश करके लगा देगा, तो और क्या सेवा करेगा। भैया एक है वह मेरी तमन्ना है, वह ऊपर जाए और हल्का गाठ का मन जगा दू 24 का नाम कर दू, यार कोई गाँव है कोई। चलो हमारे बुजुर्ग ने बताया भाई देखो जो ये धर्म के काम कर रहा है ना, जो सेवा कर रहा है निरंतर कर रहा है भाई, कोई न्यू नहीं कि बच्चों एक इलेक्शन आ गया तो 6 महीने कर ली 4 महीने कर ली, ले लगता लाग रहा है। यो 5 साल पहले जो है ना आजाद जो बना था हल्का ने, वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ा था। तो हमारे बुजुर्ग का कहना भाई हम इसलिए इसकी गेल आ रहे हैं भाई धर्म के काम करें, और इस चर्चा में हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई चुनावी चर्चा में हमारे कुछ नौजवान साथी हमने मिले, इनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ भाई के में छेब के मैं बड़ा टुंडू एक तरफा है, हैं? एक तरफा बड़ा टुंडू एक तरफा कितने होया कर 1 लाख वोट लेनी है बड़ा टुंडू ने। 1 लाख हाँ अच्छा बाकी बाकी सारे उसमें है, तो 1.5 लाख पोल होनी है बराती हो सारी उसकी। भाई देखो मानस देखे फिर इस तड़ा तड़ा पोलिंग भी पहले बता दी और न्यू भी बता दी बबलराज कुंडू कितनी लेगा, यू सर्वे कितने ले काट गए। ये मैम 24 सीटें रही है मैम 24 ही कह रही है। हाँ बड़ा टुंडू 1 लाख पार, क्यों तो जी वो धर्म में इतने कर रहा है। क्या धर्म कर दिया। तीसरी में मर गया उसमें, तीसरा ब्याह में शादिया में तीसरा जल गया, जब भी आवा दी वहाँ में तीसरे ड्यू जल गया, तीसरा ट्रैक्टर फूक गया जब भी ठहरा पावा है। अच्छा एक बात बताओ, वो तो बात ठीक है, अब जब सरकार कांग्रेस की बनेगी हाँ तो बड़का रोजगार चाहिए नौकरी चाहिए, वो तो फिर कांग्रेस का एमएलए बनाओगे जब आऊंगी कांग्रेस में जाओगा, कांग्रेस में जाओ फिर निर्दलीय क्या तो उठ रहा कांग्रेस से उठ ले हो निर्दलीय उठ रहा है इस अपने दम पर जीतता जाओ अपना दम पर जीत के जाओ। हाँ अच्छा हाँ जी क्या कहना चाहो। बस नुआ कहना चाहूँ जी सब तो बढ़िया था काम तो धर्म तो यो कर रहा है, छोरिया खातर बस बस चला रखी है। और रही बात है कांग्रेस की सरकार इसमें दे ठेकेदार पाड़ा है यो दांगी साहब गाँव में गेल तो चर्चा रहे बस उनके काम हो और किसी के काम में नहीं होते। अरे बलराज कुंडू खुद ठेकेदार रहा ना यो तो अपने काम धंधा चला रहा है, यो तो नहीं है ठेकेदार तो फिर एक बात बताओ ये तो एकला चला रहा है और वो कई चलाओगे ताकि के मिलकर वह कई चलाओगे ना फिर उनके काम हो ना, जो कर हमारा काम में 2 जने हो गए उनके काम होंगे और किसी का काम में नहीं होगा, तो फिर फायदा इसी तो बात ना होनी चाहिए सब क्या इसी है जी। हाँ भाई बलराज कुंडू जीतेगा। बलराज कुंडू जीतेगा पक्की कब है पक्की क्यों जीतेगा। धर्म इतने कर रहा और कोई करता ना रहा कुछ। धर्म क्या धर्म कर दिया, ये छोरी जान लाग रही इतनी, ये अच्छा। पढ़न लाग रही। फिर धर्म करया हाँ और तो फिर 5 साल बना दे दिया था हमने, फिर 1 जिला परिषद बना दिया, चेयरमैन बन गया, फिर एमएलए बना दिया, फिर और कोई सा है तो कोई नहीं सा और कोई सा धर्म करने को ना कोई। हैं, हैं। अच्छा ये हाँ। कितने उम्मीदवार रहे, राधा लावतरे समझो बलराम दांगी, बल्ली पहलवान, दीपक निवास हुड्डा, फिर इतने काम तो किसी ने ना करवा रखे, यो है एकला एक बस। बार बना के तो देखो करवा दे, शायद इसके बाद भी करवा दे। ना कोई ना करवाए, देख लिए सारे हमने। क्या है हमने तो उम्मीद है नहीं किसी और से। ले लो। इन नौजवाना ने उम्मीद नहीं। हाँ भाई बलराज कुंडू जीतते हैं। बलराज कुंडू हाँ। हम सारे बतला के तो नहीं बैठे ना वाला ना अब की बार 1 लाख पार। 1 लाख पार है हाँ। साला पाड़ दिया वो हमने तो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। ये तो बात ठीक है थारी, चलो बबलराज कुंडू धर्म करे इस बात में कोई दोहराई नहीं, पूरा हरियाणा को इस चीज ने, लेकिन जो है ना सारी पार्टियां ने अपना घोषणा पत्र जो जारी कर दिया, इसमें जो अपने सामाजिक मुद्दे खासकर हम नौजवान हो सारे के सारे, आजकल जो युवा पीढ़ी है 25 साल तक तड़े तड़े के, एक तो बदमाशी में गाम गिला, नशा में जो सूखा नशा है, ये अपना जैसे लव मैरिज कोर्ट में कर ले हैं, गांव की गांव में हो जाए एक उसमें हो जाए, या जो माँ बाप की मर्जी भी नहीं लेते, तो ये चीज गलत नहीं है। सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए नशा का, इतना नशा फैल रहा है कई आदमी मर लिए। तो फिर थामी बलराज कुंडू भाई इतना हंगाला रहे हो, हाँ। इसने 5 साल में के कदम उठाए। इसमें सरकार का हिस्सा नहीं था, इसमें 8-10 नौकरी भी दे और सारा सौदा करा रहा। पक्का बेरा सरकार का हिस्सा हो जाएगा। हाँ पट्टा बेरा मंत्री बना रहा। मंत्री बनेगा। हाँ पट्टा फिर बेरा करेगा गोरी बात। हाँ हाँ भाई हाँ जी करेगा बिल्कुल करेगा। और ये जो नशे पते की है इस पर रोकथाम होगी पूरी
काम तो करेगा। और नौकरी भी लगवाओगा, ये बताइए इसके हाथ में मैं पद ना था कुछ, ये मिल जाओगा पक्का बेराम ने के मिलेगा? नू तक ये बताओ बड़ा पद तो मिलेगा किस गेल बतला रहे हो? हैं? किस गेल बतला रहे हो? आप तक इसे सरकार तो क्या कांग्रेस की क्या मतलब क्या कांग्रेस की बनाएगी, क्या बीजेपी की बनाएगी? कहो जीतते इतने वो 1 लाख पार तो जीतेगा यो मल्ल तक और किसी ने मल्लेगा। चलो बढ़िया भाई। विवाह के बारे में बिल्कुल गलत है और इसके लिए पूरी वाह होगी, मतलब ये माँ बाप की गलती तो ना होती कि ये बच्चे हो जाए नू तो बस वो क्या करे ना गोती गोंडी बन भाई और सारी सुनाई, यही बात है। और तो भाई साथी का हाँ आपका चलो चलो नौजवान साथी ने कहा भाई गोती गुआंढी भाई भाई बाकी है सुनाई। तो देखो एक गोत गांव गुआंढी में भाईचारा मावा है और ये भाईचारा हमारा मजबूत था, हम मजबूत थे। पूरी दुनिया में एक मिसाल जो है ना अपना हरियाणा की है, अकबर जो है ना अपना जो सुदृढ़ भाईचारा वो कितने भी नहीं पाता। इस चुनावी चर्चा में और आगे बढ़ेंगे हम चलते। चुनावी चर्चा में हम आगे बढ़े तो हमारे बुजुर्ग कुछ आड़ा अपने होका गुड़गुड़ाने लाग रहे थे, तो इनसे भी जो है ना हल्का हाल जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। वोट पड़ने के कुछ घंटे रह गए, तो इनका मैं किसने दो आशीर्वाद? आशीर्वाद बलराज कुंडू जी को। बलराज कुंडू जी वो तो इनका बनाए रखा नहीं, देख लो इनका फिर देख ला, इनका फिर है काम बढ़िया करे है ये, के बढ़िया करे, सारे बढ़िया करे हैं। बताओ तो फिर। हमने तो आज तक हमारे हल्का को शिकायत सुनी नहीं है, मतलब आशीर्वाद मिला। हाँ जी राम राम। वोट पड़ने के कुछ घंटे रह गए, वोट पड़ जाएंगे, ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी और सारे धुरंधर अपना अपने न्यू मान रहे हम तो जीत गए। आप किसने जिताओगे? बलराज ने हैं? बलराज ने बनाओगे? बलराज ने बनाओगे? बना तो रखा बलराज अब जीतेगा नहीं तो जीत रहे विधायक बन रहे और क्या बनाओगे? और पुटा बड़ा चाहिए बड़ा बढ़ जाएगा, सी बना जाएगा। बुजुर्ग का कहना है कि भाई और बड़ा बढ़ावांगे कहा ने। चलो हाँ जी राम राम। राम राम भाई के ब्यों थे जीप के मैं मंगा भाई साहब बलराज कुंडू ही बनेंगे। बलराज कुंडू ये और उम्मीदवार रहे कितने ताकतवर समझदार नए छोरे खिलाड़ी भी? भाई अच्छा ये तो बुराई सब नहीं आवे इंसान। चलो अच्छा ही है इस बात में मान गए, लेकिन 5 साल का मौका दे तो दिया अच्छा ही का। पब्लिक ने यही अच्छा लगा, अच्छा बहुत काम कर रहा है ये, 36 बिरादरी का नेता है, भाईचारा सब इसके साथ। तो आपका कहना मतलब है सेवा करो मौका लो। सेवा करो मौका लो। अच्छा ये हर एक बिरादरी का माव है कि है अचानक कोई हादसा हो जाए, मकान जल जाए। हाँ एक मदीना में मकान जल गया हरिजन भाई का, उसको 5 लाख रुपये देगा भाई। जंगी भाई साहब ने दिए 20,000 रुपये। तो उसके 2 लड़की हैं, लड़का नहीं है। उसकी लड़की की शादी तक की उसने जिम्मेवारी ले ली भाई साहब बलराज कुंडू ने। एक भाई गए 8-10 किले गेहूं जल गए थे, तो 5,000 रुपये हर किले के मुआवजा दिया। नहीं क्या रुपये दिया। तो इसी बहुत बात है, बसा का तो सबने पता ही है। चलो वो तो बात ठीक है। कम से कम जो बीसी के 1,000 बच्चे ने आप पढ़ाता होगा, कम से कम 1,000 बच्चे ने, जिसके यहाँ प्राइवेट स्कूलों में, एक प्राइवेट स्कूल में अपना स्कूल खोल रखा है? नहीं अपना स्कूल नहीं खोल रहा, इन्हीं स्कूलों में उनको फीस देता है। अच्छा उनकी जो है ना फीस, हाँ जिसके भाई कति गरीब लाचार परिवार है, उनमें कम से कम 1,000 बच्चे को पढ़ाता हुआ ये। क्या है जी? 6,000 बच्चा पढ़ाओ भाई साहब। अच्छा नहीं बस तो अलग बात है, मैं अपने खर्चे पे कम से कम 1,000 बच्चे को पढ़ाता हुआ। ये बस सेवा तो पब्लिक ने सब नहीं पता है। एक बात बताओ आप बाबूजी, भाई बिला काट की हंडी बार बार नीचे डर दी 5-6 यू कह रहा कि ऊपर धोखे तो जीत गया था, इब का हल्का मौका कौन है दे भाई इसने? मौका जो समाज सेवी आदमी होगा, हाँ उसको मौका उसने दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अपने मोदी ने कही थी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ मेरा बेटी गाड़ी में लिख रखा है बेटी पढ़ाओ बेटी करो, उसका चालान कट रहा है, मैं दिखाता हूँ। वो मोदी कहाँ गया? इस
ज्यादातर विरोध बीजेपी का इसी कारण हो फिर आप एक बात बताओ, गाड़ी पे लिखवा रखा आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। अगर आप मान लो कानून रूल रेगुलेशन तो फॉलो ना करोगे, चलान तो कटेगा उससे। उसमें क्या अरे गाड़ी में लिखा हुआ है, ये तो इससे चालू कराया था बेटी पढ़ाओ, इसने बलराज कुंडू ने बसों पे लिखवाया था और मोदी की तरफ ही था तब ये है। हमारे जैसे किसान आदमी या उसका क्या हाल होगा। ये एक बात बताओ, अपने जो है आनंद सिंह दांगी हाँ है, जी। बोनियों का मना कम इतनी सेवा कर रखी, इतने रोजगार दे रखे, इसने इतना कर रखा है, पूरे गांव में 4 आदमी आए पास जाता है, लोगों को तोड़ना फोड़ना और बिगाड़ना, ये इसकी नीति है। नहीं कल ने अगर कांग्रेस की सरकार बने है, नहीं बनेगी, बनेगी तो ये दांगी हारेगा। अच्छा, और बलराज कुंडू ने हम कांग्रेस में भेज देंगे। बलराज कुंडू कांग्रेस में भेज दो। हाँ जी। बाबू जी ने कहा भाई अगर सरकार बने है तो हमने कोई दिक्कत नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार बने तो कांग्रेस में चले जाएंगे, और बीजेपी की बनी तो नहीं, पिछली बार भी नहीं खाता ये। इनका कहना है अगर बीजेपी की बनेगी तो फिर हम इसने बीजेपी में नहीं भेजाएंगे। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहो। भाई सब कहना तो क्या है, जनता जनार्दन है जो आपका कहा जाएगा। बलराज कुंडू आज समय की मांग है। अच्छा, मुखिया चौका ही हो यार, राजो मुखिया उसकी जगह पे बलराज कुंडू, ये न्यू आज समय की मांग है। ये कहने लाग रहे उम्मीदवार जो बलराम दांगी है या राधा लावत है, बाली पहलवान है, अगर हमारा तो हल्का है, हम तो 100 पा घाटा ले बाहर जागा पा घाटेगा, इसकी क्या हिम्मत है। इसकी मैं दूंगा ये ये अपने ठहरो इसका पूरा बायोडाटा बड्डी बू से निकलवा लो, ये बड्डी बू का है। रैश कौन है? बलराज कुंडू। नहीं ये तो आड़ा अपने इसके के है, दो बाली के बता बाली के हैं, लेकिन बढ़ने के बाद में अपनी रिहायश पूरी कंप्लीट इसने बाली में बढ़ा रखी है ना, इसमें बड्डी बू। हाँ जी, इनकी निकासी है बड्डी बहुत नहीं। अच्छा अच्छा, वो हल्का की उसते भाई हल्का की उसते भाई उधर ना जाना पड़े, भाई बीच ही में हो जाए, भाई किसी भाई की कोई दुख तकलीफ हो या किसी चीज का कोई हो तो मैं नजदीक की नमेड़ा कर सकूं। ये आप भाई साहब इसका क्या माहौल है मैं मलका में? मैं मलका में अच्छा माहौल है जी बलराज कुंडू का। बलराज कुंडू का? हाँ जी। सरकार तो बनेगी कांग्रेस की क्या बीजेपी की? कांग्रेस की माहौल अच्छा बलराज कुंडू का, फिर रहोगे तुम पाछे नहीं रवांगे। और मैं मलका में जो जन सेवक है ना, जो मनसा मिलजुल करो है, वो बलराज कुंडू है जी। हाँ, वो कैंडिडेट थोड़ी ना देखा जा रहा है, वो थोड़ी ना देखा जा रहा, जीवान सिंह दांगी है। गांव में एक दिन भी आगे नहीं देखा है ना, मरे उड़ बना के में भी कोई कितना भी नहीं आता। हाँ जी भाई साहब, के पोजीशन है इसका? मैं मलका पोजीशन एक तरफा है जी, बलराज कुंडू की जीत पक्की कन्फर्म है। और कहते जिताओगे भाई जीत जा का एक वोट तो जीत जा, हम तो लावांगे। बाकी पब्लिक का है बहुत अच्छा है और काम कर रखे हैं, काम की वोट। हाँ जी, बता दो क्या तो जीतेगा। हाँ 20,000 73 लाकड़ा है। अच्छा, और ऊपर देखो ये 50 तक भी पहुंच सके। अच्छा अच्छा, 1 लाख पार। हाँ जी, इनका मैम तक इन्हें पता हो चंडीगढ़ है कुंडू साहब ने जी। कुंडू साहब ने के बात ये और उम्मीदवार नहीं सारे जो कुंडू धर्मात्मा भी है जी। अच्छा, आज से बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे है जी। हमारा तो न्यू जी करेगी सन बना जा, ईसन बना जा। चलो हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। किसकी? कुंडू की। कुंडू की कौन सी बात सही है? सही है, धर्मात्मा इतने काम करने लग रहा है, किसान ना करे, लड़की जान लग रही, बस चला रहा कि बड़े पास और भी बढ़ोतरी करेगा, एक सीट ही भाई है तो अब और देगा। आओ भाई, वो तो अपने पीछे हैं, सरकार का टैक्स है उनको बदलाना लाग वो बात ना जी, क्या दिक्कत है? 2 घड़े एक तो पड़ेगा, कुंडू आवेगा। कुंडू आ होगा। हाँ जी भाई साहब, मैं तो बीजेपी का पक्का है। बीजेपी की बता दे, फिर क्या हो गया? चलो दीपक हुड्डा आना चाहिए। फिर आप हंगाला हो गए आओगा? हंगाला रखा हूँ। अच्छा, किस बात पर ला रहे हो? के युवा है, खिलाड़ी है और युवाओं का जो ना ऊपर का पूरा योगदान साथ देगा। 10 साल हो गए सरकार बनी ने। अच्छा, तो इब के योगदान करे? इतने बढ़िया काम करना हो रहे के बढ़िया बताओ दो। तो सारे हर जगह काम बढ़िया है। के हो रहे लाइट के है, कम भी आते हैं कि लाइट हिलवाई बीजेपी ने।
अच्छा ये नू कनु जीवन लाग रहे इतना बेल आ गया नू आ गया फलाना आ गया है। के करे बीजेपी ने भाई ना हल्का में कौन बनाया था है कौन बनाया था बीजेपी बनाओ ये देखो कानून क्या दिक्कत हो रही है ये बीजेपी का बलराज कुंडू बीजेपी का भी कहाँ बीजेपी में था निर्दय ने टिकट ना दी जब निर्दय लड़ा था तो भाजना नहीं चाहिए था ना अगर बीजेपी पक्का होगा ना तो भाजेगा नहीं भाई साहब एक बात तो अगर चाहिए उन भाजना हो तो विधायक क्यों कर बनाओ भाज कर बना ना उसमें यार भाई अच्छा बीजेपी में जब बीजेपी का मानना हाँ जी बाबू जी कुंडू की सलाह हाँ जी कुंडू की कुंडू की अच्छा ये न्यू का बीजेपी ने बढ़िया काम किया देखो जी सारे आप तो बूढ़े हो गए देखते देखते राजनीति है ना बहुत खतरनाक चीज बोरा मानो आप तो पत्रकार हो सब न जानो जवाहरलाल से लेकर मोदी तक आगे किसाना ने जिंदगी में हमने एक मोदी ने 2000 रुपये देना सेंटर में तो कोई रुपया नहीं है अच्छा जिसमें या इंदिरा भी आली राजीव भी बेरा ने कितने शरण सिंह भी आली बेरा ने कितने फिर एक 2000 तक किसान का क्यों ऊपर काम चला देखो कुछ किसान ने तो एक उसकी बात फसल बताओ। का दाम बढ़िया दे दो 2000 की जरूरत है दाम गलत मिला है एमएसपी 24 फसला पे करे के 24 फसला पे तो ये आप देखो हमारा तो पेटा भरा है नहीं जो कर मैं जमींदार है हमारे गेहूं जब 5000 रुपये लेके जब भी मेरा पेटा नहीं भरा आप कह रहे हो कि भाव बढ़िया मिल रहा है लेकिन 2014 से पहले भी यो भाव 3.5 का 4 का भाव था आज भी यो है कितने दिन चल जाओ कितने एक बार चल जाता कुल एक बार तो आ तो गया था आड़ान दिन 100 रुपये घंटे हो जा 5 रुपये बटे ये टमाटर 15 रुपये कोई नहीं लेता 100 रुपये ये तो फसल का ऊपर है जब बढ़िया फसल ये भी धान कम होंगे तो कीमत बढ़ जाएगी मारी दवा चरण सिंह ने बोला मेरी टोपी में भी ला दो एक टोपी में भी गुड़ पटा था जो अच्छा और गंडा संतरा में पड़ा पड़ा है कोई भी ज्यादा चीज होगी वह पटाएगी कोई भी आप तो समझदार हो जान ये आपका एक बच्चा होगा ना तो और डालगा होगा और आपका 11 बालक होंगे ना तो और डालगा होगा अजय कुंडू साहब बनेगा जी कुंडू साहब बहुत अच्छे काम कर रहा है मान ले बस चला रहा है भाई किसी को और हो जाए उसको पैसे दे फसल के पैसे दे दे डर जाए तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर बना तो दिए एक बार और फिर एक बार और बना देंगे क्या दिक्कत है फिर कांग्रेस हमने मान ले 70 साल बनाई क्या दिक्कत थी अच्छा अभी इसको बनाने में क्या दिक्कत है अभी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और जो है ना एक आवाज बने समाज की और जो है ना ये आवाज़ इतनी मजबूत बने ताकि चंडीगढ़ बैठने वाली सरकार को दिल्ली सरकार को सुनाई दे और आपके जो सामाजिक मुद्दे हैं उनका कोई ना कोई समाधान हो सके। इन सब बातों के साथ मैं रामनिवास आर्य और मेरे साथ सतपाल देसवाल जी हम दोनों की आपको राम राम।